और ये तो भाई मुझे लग रहा है कोई किला हो जैसे। और ये देखो कितना छोटा सा क्यूट सा जो दिख रही है, बहुत सारे गुंबद वाली। ये भी 19th सेंचुरी की सबसे बड़ी मस्जिद है। और इस तरफ ये शायद कब्रिस्तान है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम कतर। और आज मैं आया हूँ कतर की एक ऐसी कमाल की लोकेशन पे जिसमें कतर ने अपने आप को दिखाया कि वो 19th सेंचुरी में कैसा दिखता था। मेन पार्ट जो है ना कतर का, वो दोहा है। तो इन्होंने बेसिकली दोहा को ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दोहा के बारे में ही दिखाई है। और बिल्डिंग्स जो भी थी, पुराने ज़माने के घर या जो भी कुछ था। तो लेट्स सी, उस तरफ में ठीक सामने है दोहा की मेन बिल्डिंग्स जो स्काईस्क्रेपर्स हैं। और इस तरफ है ये छोटा सा 19th सेंचुरी का कतर। यहाँ पे इन्होंने ये कुछ ग्लास जैसे स्टोन डाले हुए हैं, मुझे लग रहा है ग्लास के ही है। और इस तरफ बनाई हुई हैं ये बिल्डिंग्स, इस तरीके के कुछ घर थे। और ये देखो, ये कुछ बहुत बड़ा घर है। इसमें पानी का कुआं भी दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा एक, और पेड़ छोटे छोटे और बहुत सारे। और ये पूरे ऐसे ही बना रखी है बिल्डिंग। ये यहाँ पे मस्जिद है एक, और इसके बाहर भी एक कुआं है पानी का छोटा सा। और इस तरफ भी एक शॉप भी है, कोई बंदा खड़ा है सामान बेच रहा है। ये पूरा एक एरिया है उस टाइम का, जो भी रहा होगा गांव या जो भी है। और इसके अलावा और भी हैं इस तरफ दूसरे। ये समुद्र है, ये समुद्र है पेंट करके बनाया हुआ पूरा। और इस तरफ ये सारे घर हैं। ये मस्जिद है इनकी अलग, और ये इस तरफ सारे छोटे छोटे घर बने हुए दिख रहे हैं। और इसका नाम है फ्रीज अल हितमी, इस जगह का नाम उस टाइम पे जो थी है। यहाँ पे इसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। और ये जितनी भी सारे बिल्डिंग्स बनी हुई है, ये दरअसल जो है ना उस टाइम पे जो रेजिडेंशियल एरिया था, मतलब गांव कह लो या रेजिडेंशियल एरिया कह लो तो ये वो वाला है। इसमें कोई अभी मार्केट नहीं दिख रही। हो सकता है बाकी की, क्योंकि बहुत बड़ा बनाया हुआ है, तो बाकी की जगह में जो है ना अब गवर्नमेंट बिल्डिंग और मार्केट प्लेस भी शायद दिख जाए। क्योंकि इन्होंने हर बिल्डिंग की जो है ना डिटेल मेंशन नहीं करी, लेकिन दिख सारी रही है बिल्डिंग्स, चाहे वो मस्जिद हो, घर हो। और ये इतनी बड़ी मुझे देख के लग रहा है कि हो सकता है या तो किसी बड़े इंसान की हो किसी की, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट बिल्डिंग हो। बहुत बड़े एरिया में बनाया हुआ है, लेकिन छोटे छोटे घर और छोटी छोटी हर चीज़ इतने प्यार से बनाई है कि पर्सनल इंटरेस्ट ही कह सकते हैं इसको। नहीं तो इन चीज़ों में आज के टाइम में कौन अपना टाइम और मनी वेस्ट करेगा। और हम जिधर भी जा रहे हैं ना, हमें सारी बिल्डिंग्स ऐसी ही दिख रही है, छोटे छोटे छोटी छोटी बिल्डिंग्स, छोटे छोटे घर, गांव। और मुझे लग रहा है हम आहिस्ता आहिस्ता दूर तक गवर्नमेंट बिल्डिंग या फिर बड़े लोगों की बिल्डिंग तक भी पहुंचेंगे। ये पूरा गांव जैसा है मतलब। और इस तरफ ये शायद कब्रिस्तान है। इसके बाद इधर आ जाते हैं हम। ये एरिया काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे। और इस जगह का नाम है फ्रीज अल मिरकाब। ये दोहा की ये वाली लोकेशन थी। ये पूरा दोहा था
और हम जिनमें घूम रहे हैं ये वो वाली लोकेशंस हैं, अभी इसमें हैं हम। और ये है एक लोकेशन, और यहाँ पे एक ये जो दिख रही है बहुत सारे गुंबज वाली, ये भी 19th सेंचुरी की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसमें मैं एक बार गया था, अभी भी है ये मस्जिद सेम डिज़ाइन के साथ। इसमें मैं एक बार गया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था वीडियो बनाने से। और ये उस टाइम की सबसे बड़ी मस्जिद थी, अभी भी एज इट इज़ खड़ी है। और यहाँ पे ये कुछ बड़े बड़े से घर बनाए हैं इन्होंने, उस तरफ थोड़े छोटे छोटे थे, या फिर ये कह ले कि अब कतर तरक्की कर रहा है और करते हुए आगे जा रहा है। ये एक कोई दुकानदार है जिसने अपने घर पर के बाहर कुछ सामान रखा हुआ है बेचने के लिए। और इस तरफ ये बंदा, ये कुली कोई सामान लेके जा रहा है। ये दो बंदे वॉक कर रहे हैं। ये भी कोई ताजिर है जो सामान वामान लेके आया अपना। ये पूरा ऐसे ही है। और ये देखो कितना छोटा सा क्यूट सा चाय की शॉप है, कितनी प्यारी लग रही है ये ऐसे। और इस तरफ जो है ना ये कोई टेक्सटाइल की पूरी एक बड़ी मार्केट है, इधर से लेके उधर तक ये पूरा। और यहाँ पे यही नहीं, यहाँ पे कार भी है। मेरे इस तरफ जो एरिया है इसको मुझे देख के लग रहा है कि 70s में पहुँच चुके हैं घूमते घूमते, क्योंकि इस वाले एरिया में लोगों के पास कार भी है। पूरा एरिया सूक वाकिफ़ का एरिया है। सूक वाकिफ़ आज भी ऐसा ही दिखता है जैसी ये बिल्डिंग्स अभी आपको दिख रही है। अभी भी सूक वाकिफ़ को इन्होंने एज इट इज़ अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने कल्चर को दिखाने के लिए, समझाने के लिए आज भी इन्होंने पूरे सूक वाकिफ़ को ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है। इस तरफ ये छोटी छोटी बोट भी रखी हुई हैं। और इस तरीके से पहले लोग तिजारत करते थे, सामान खरीदते बेचते थे अपना। इस तरीके से गाड़ियों में लेके आए, बंदा अंदर लेके जा रहा है मार्केट में, वहाँ पे इस तरीके से सेम चारों तरफ आपको सामान खरीदते बेचते लोग बात करते हुए दिख जाएंगे। इस जगह को इन्होंने जो है ना सूक वाकिफ़ दिखाया है। इसमें मतलब सूक का मतलब होता है मार्केट, और वाकिफ़ का मतलब होता है खड़े होना। मतलब उस टाइम में जो है ना खड़े होके जो सामान बेचते थे उस जगह को जो है ना सूक वाकिफ़ नाम दिया गया था। और यहाँ पे दिख रहा है भाई हमें क्लॉक टावर, जो कि आज भी है कतर के अंदर। एक इस तरफ ये क्लॉक टावर के साथ में मस्जिद है जो अमीरी दीवान के बराबर में है एकदम। और ये तो भाई मुझे लग रहा है कोई किला हो जैसे, इतना बड़ा लग रहा है। मुझे लग रहा है उस टाइम के जो यहाँ के हुक्मरान रहे होंगे उनका घर लग रहा है। ये है ये वाली जगह, किंग पैलेस कह सकता हूँ मैं इसको, या ये कह दूँ कि किला है ये किस्म का उस टाइम के हुक्मरानों का। बहुत बड़ी जगह है और सारी बिल्डिंग्स की जो है ना मजबूती और ऊंचाई देख के लग रहा है। ये है पूरा किंग पैलेस, जो कि आप देख सकते हो। मैंने स्टिक से थोड़ा सा कैमरे को आगे किया है आपको थोड़ा करीब से दिखाने के लिए। और इस जगह को मुझे देख के यही कहना मुझे लगता है कि बेस्ट रहेगा, मिनी कतर है। इतना छोटा छोटा हर चीज़ को बनाया हुआ है। जो पुराने टाइम के लोगों के घर थे, गरीब लोगों के घर थे, गांव थे। और इस तरफ भी एक गांव जैसा ही है। अभी अंधेरा भी हो गया है और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइट्स भी ऑन हो गई है। हो सकता है उस टाइम में कबीलों के हिसाब से इन लोगों ने इसको बांट के रखा हो। ये एक मस्जिद है यहाँ पे, और बाकी ये लोगों के इस तरीके से घर हैं। और ठीक इसी के बराबर में एक और गांव है। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन इनके यहाँ लाइट नहीं है। शायद इनके यहाँ लाइट नहीं है, या तो इसमें भाई लाइट कनेक्शन नहीं हुए, या इन्होंने बिल जमा नहीं किया इन गांव वालों ने, या इनकी लाइन काट दी गई है। और यहाँ पे भी एक ये किला दिख रहा है मुझे। इसी के साथ साथ
यहाँ पे बिजली के खंभे भी दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यहाँ पे घर थोड़े से डेवलप्ड लग रहे हैं मुझे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन लोगों का आर्किटेक्चर, इन घरों का ये पूरा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं, बहुत बहुत अलग बनाया हुआ है इन लोगों ने। ये मस्जिद है यहाँ पे, और ये सारे इस तरीके से दूर तक ऐसे घर बने हुए हैं। और ये भी है उस टाइम के एक शेख जासिम बिन अब्दुल्ला थानी का पैलेस। ये उस टाइम के हुक्मरान रहे, इसके अंदर घर बना हुआ है जो भी कुछ है। और इस तरफ इसका मेन एंट्रेंस है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं ले जाके, ये एक पुलिस वाला भी खड़ा है इसमें, और ये इस तरफ इसका सामने एंट्रेंस है। और आपको ये मिनी कतर कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे विज़िट करने के लिए मुझे लगता है बेस्ट टाइम इवनिंग का टाइम रहेगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।